नमस्कार दोस्तों, जायका स्पेशल में एक बार फिर से स्वागत है एक नई रेसिपी के साथ में। बहुत ही टेस्टी, बहुत ही मज़ेदार मेथी मटरी लेके आई हूँ। गेहूँ के आटे से बनने वाली और बहुत ही हेल्दी भी होता है। स्टार्ट करते इसे बनाना। एक पंच हमने यहाँ पर मेथी लिया है, जिसे हमने बारीक काट लिया है। डंठल को हटाकर धोकर अच्छे से काट लीजिएगा। 2 चम्मच हमने यहाँ पे घी डाला है मेथी को डालकर, और इसे फ्राई कर लेना इस तरह से। तो बस इस तरह से चलाते हुए ही फ्राई करना। ये सॉफ्ट हो गया है, फ्लेम बंद कर दीजिए। मेथी फ्राई होके तैयार हो गया है। फिर 1.5 कप हमने यहाँ पर गेहूं के आटे का इस्तेमाल किया है, और फिर आधा कप हमने सूजी इस्तेमाल किया है। तो 1.5 कप आटे में हमने सूजी का इस्तेमाल किया है, आधा कप। क्रश किया हुआ काली मिर्च डालेंगे, अजवाइन डालेंगे, और फिर इसमें डालेंगे नमक स्वाद अनुसार। पिसी हुई चीनी का इस्तेमाल करेंगे 1 चम्मच, इससे टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। और सफ़ेद तिल डालेंगे इसमें। फिर इसमें डालेंगे हल्दी पाउडर, काश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डालेंगे। मिक्स करिए। चीनी डालने से क्या होता है कि जो मेथी का जो कड़वापन होता है ना, वो बैलेंस होता है, इसलिए इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है। फिर जो हमने भून के फ्राई करके रखा था मेथी को, उसे डाल लीजिए। घी हमने यहाँ पर 6 से 7 चम्मच लिया है। कटोरी के हिसाब से 1 कटोरी, और कप के हिसाब से अगर लिया जाए तो 1/4 कप हमने घी का इस्तेमाल इसमें मोइन के लिए किया है। अच्छे से मिक्स कीजिए। फिर थोड़े से पानी को ऐड कीजिए और मिक्स कीजिए। यहाँ पे मैंने एक चीज़ नहीं डाला है, वो भी डाल लूँगी। हींग हमने नहीं डाला है, तो शुरू में ही हींग आप डालकर मिक्स कर लीजिएगा। और फिर आटा को गूँथ लीजिए। हल्का सा घी डाल लीजिए, इसे हाथों में चिपके नहीं, वो चिपकने लगता है। 10 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए हमने रख दिया है इसे, आटे को। फिर घी हमने इसमें यहाँ पे डाल लिया है 1 कटोरी, और 2 चम्मच हमने यहाँ पर मैदा डाला है। आप कॉर्नफ्लावर का इस्तेमाल कर सकते हो, गेहूं के आटे का भी इस्तेमाल कर सकते हो। हमने मैदे का किया है। अच्छा सा साटा हमने लगा के तैयार कर लिया है, उसे साटा बोला जाता है। जो घी और मैदे को हमने मिक्स किया है ना, उसे साटा बोलते हैं। आटा काफ़ी अच्छे से रेस्ट कर चुका है, तो इस तरह से मिक्स कर लीजिए। और फिर हाथों में इस तरह से छोटे छोटे बॉल को लेकर आपको साइज अपने हिसाब से रख लीजिएगा, छोटा या बड़ा, पर थोड़ा सा ना बड़ा साइज लीजिएगा। लोई का जो होता है ना साइज, वो थोड़ा सा बड़ा लीजिएगा। तो इस तरह से फिर घी या तेल लगाकर और इसे बेल लीजिए, जैसे आप रोटी बनाते हो ना, उसी तरह से। तो बिल्कुल थोड़ा सा मैंने यहाँ पे हल्का सा थोड़ा सा मोटा रखा है, बहुत ज़्यादा पतला मैंने नहीं किया है। फिर सूखे आटे को डाल के आप बेल लीजिए, और फिर जो हमने साटा लगाया था ना, तैयार किया था, उसे डाल लेंगे। थोड़ा थोड़ा डालकर पूरे आपको इस तरह से रोटी में इस तरह से फैला लेना है। फिर सूखे आटे को स्प्रिंकल कीजिए, अच्छे से फैलाइए, और फिर इसे हम फोल्ड करेंगे। दोनों साइड से इस तरह से उठाते हुए आपको फोल्ड कर लेना है। एक के ऊपर एक नहीं रखना है, दोनों को अलग से उठाकर बस एकदम एक ही सेंटर पे सटाते हुए रखना है। फिर साटा लगाइए, फिर सूखे आटे को लगाइए, और अच्छे से इस तरह से फैला लीजिए। तो इस तरह से फिर यहाँ से एक फोल्ड यहाँ उठाएंगे, और देख सकते हैं इस तरह से दूसरा फोल्ड उठाकर हमें इस तरह से बना लेना है। जैसे चरकोन हम लोग चरकोट पराठा बनाते हैं ना, बिल्कुल उसी तरह से बनाना है। इसे बनाकर फिर इसे सूखे आटे को डाल के बेलिए, और फिर साटा लगाइए। बस इससे ज़्यादा अब यहाँ पर इसका साटे का ज़्यादा यूज़ नहीं किया गया है। सूखे आटे डाल के फिर से इस तरह से फैला लीजिए, और एक फोल्ड इस तरह फिर से लगाएंगे, हम साटा लगाएंगे। और साटा लगाने के बाद इस तरह से देख सकते हैं सूखे आटे को डाल लिया है हमने, और फिर यहाँ पर इस तरह से एक फोल्ड जो बचा हुआ है ना, उसे भी उसके ऊपर में रखेंगे। थोड़े से हाथों से दबा लीजिए, सूखे आटे को डालिए, और अब हम इसे ना हमने पलट दिया है, और फिर इसे हम इस तरह बेल लेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं लेयर दिखा रही हूँ मैं आपको। तो इस तरह से देख सकते हैं ये लेयर बन रहा है। इस तरह से जब आप उसे सटाते हो ना उठाकर, और उसका बेलते हो, तो एक लेयर बनता है। अब इसे हम मटरी को काट लेंगे। तो मैंने मोटा रखा है, बहुत ज़्यादा पतला नहीं रखा है। आप चाहे तो थोड़ा पतला भी रख सकते हो, पर मैंने मोटा रखा है। बहुत ही टेस्टी गेहूं के आटे से हम बना रहे हैं। बहुत हेल्दी भी है, बच्चों को लंच बॉक्स में कभी भी इसे आप जब भी मन हो इस तरह बना के दे सकते हो आप।
तो इस तरह से सारे हमने काट लिया है। थोड़ा सा हमने चौड़ाई में काटा है अपने उंगलियों के अनुसार। तेल को मीडियम फ्लेम पे गर्म करके मेथी सारी मटरी को हमने डाल लिया है। अलट पलट करते हुए मीडियम फ्लेम पे ही थोड़े थोड़े मटरी को डालते हुए फ्राई करना है। गैस का फ्लेम बहुत ज़्यादा हाई पे मत रखिएगा, नहीं तो मटरी जो है कच्चा रह जाएगा, क्रिस्पी नहीं होगा। सारे मटरी हम इसी तरह से तैयार कर लेंगे। और जब मेथी के पत्तों को आप धोकर ले रहे हो ना इसे बनाने के लिए, तो पानी उसका अच्छे से सूखा रहना चाहिए, ध्यान रखिएगा। और फिर यहाँ पे सारे हमने मटरी तैयार कर लिया है। तो बहुत ही हेल्दी है मटरी, जो हमने गेहूं के आटे और ताज़े मेथी के पत्तियों से बनाया है। तो इस तरह से हमने सारे यहाँ पे तैयार कर लिया है। एक तोड़ के भी दिखाऊंगी, क्रिस्पी है एकदम। इसी तरह से पूरे महीने डब्बे भर के आप रखोगे पूरा स्टॉक करके, तब भी ये ख़राब नहीं होता है। ट्राई कीजिए। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।